देश भर के मंदिरों में गणेश चतुर्थी पर उमड़ा जन सैलाब। इंदौर के खजराना मंदिर में 4 करोड़ के चांदी के सिंहासन सहित स्वर्ण मुकुट से किया गया गणपति का श्रृंगार। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त और बेपरवाह नजर आ रही बीजेपी अचानक ही फिक्रमंद नजर आने लगी है और उसकी वजह बना है कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव की कमान मिलना, जिससे अभी तक कांग्रेस बनाम शिवराज नजर आ रहा सियासी समीकरण बदलकर सिंधिया बनाम शिवराज हो गया है। सिंधिया की बेदाग छवि और युवाओं में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता ने सूबे की बीजेपी सरकार की पेशानी पर बल तो ला दिया है। माना बीजेपी की परेशानी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ और कहानी है। मसलन बड़ा यह सवाल है कि कांग्रेस के अंदर कितनी कांति आएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर एक खेमा खामोशी से लाल है। तो सिंधिया के आने से कांग्रेस और बीजेपी के क्या समीकरण बदलेंगे, खास पेशकश में बात होगी राजनीति लाइव में इस अहम मुद्दे पर। लेकिन राजनीति लाइव वो कार्यक्रम जिसमें राजनीति से जुड़े तमाम अहम मुद्दे राजनीति लाइव में प्राथमिकता से सामने आएंगे। लेकिन अगर हम जरा राजनीति की नब्ज इस मौजूदा दौर में टटोलें तो नरेंद्र मोदी का नाम, जी हां, नरेंद्र मोदी का नाम आते ही सुगबुगाहट इस बात की होती है कि अब नरेंद्र मोदी किस ओर। और अगर राजस्थान नरेंद्र मोदी जा रहे हों तो इस बात के मायने और बढ़ जाते हैं। राजस्थान की धरा पर नरेंद्र मोदी का जाना कई लहजों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में इसके मतलब निकाले जाएंगे, क्योंकि राजस्थान यात्रा में एक मंजर सामने आएगा जिसकी सुगबुगाहट अभी से है। जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधे जयपुर चल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक गोस्वामी। दीपक, यूं तो नरेंद्र मोदी जमीन नाप रहे हैं देश की, लेकिन इस मौजूदा दौर की नब्ज अगर आप समझें, एक तरफ पीएम के नाम पर लगभग नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगना, उसके बाद राजस्थान नरेंद्र मोदी का जाना। राजस्थान की धरा में दरअसल नरेंद्र मोदी के जाने की अगर मैं बात करूं तो मायने शायद इसलिए बड़े हो जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जिस बात को लेकर चर्चा भी ज्यादा है कि जिन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, शायद राजस्थान में वो मंजर बदला हुआ देखने मिले कि नरेंद्र मोदी टोपी पहनते नजर आए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों को और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं विशेष रूप से उनके लिए कल का जो आयोजन है उसमें एक अलग से बहुत बड़ा एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें मुसलमान और अल्पसंख्यक लोग जो हैं वहां पर बैठेंगे और सभी लोग जो है सर में सफेद रंग की टोपी और महिलाएं जो हैं वो काले रंग के बुर्के में होंगी। यानी कि अगर हम पूरा मंजर देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं विशेष रूप से जो मुसलमान हैं वो उनका एक अंदाज जो है वो कल अलग ही नजर आने वाला है। अगर बात करें हम नरेंद्र मोदी की तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जोश देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। जहां वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले चुनाव में सत्ता से दूर चली गई थी, यानी कि सत्ता से हार गई थी, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो था आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उनका काफी बड़ा हाथ रहा था। और इसके कारण से जो दूरी बनी थी आरएसएस की और वसुंधरा राजे की, उसको कहीं ना कहीं काटने का जो एक काम है कल नरेंद्र मोदी की जो आम सभा होगी उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आरएसएस का जो सहयोग है नरेंद्र मोदी को वो पूरी तरह से आशीर्वाद, यूं कहें कि आरएसएस का जो आशीर्वाद है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और जो नाराज राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो नाराज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वसुंधरा के करीबी होंगे और भाजपा को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका फायदा देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो निगाह माफ कीजिएगा जयपुर पर इस बात पर जरूर होगी क्योंकि एक राह नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई जरूर जयपुर की धरा से निकलती हुई दिखाई देगी। और अब एक राह जिस पर हम चर्चा करेंगे वो राह और निगाह मध्य प्रदेश पर होगी, सिंधिया बनाम शिवराज। जी हां, तो कांग्रेस की चुनाव समितियों की घोषणा होती ही बीजेपी ने अपनी सारी ताकत ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में लगा दी है। कांग्रेस की आधा दर्जन चुनाव समितियां बनी हैं और हर समिति का प्रभारी कोई ना कोई दिग्गज नेता है। लेकिन बीजेपी पूरी सूची को बुलाकर सिर्फ सिंधिया के नाम पर अटक गई है। पार्टी के कई नेता सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में